जीवात्मा पांचों तत्वों को लांघ करके जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, पांचों तत्वों को लांघ करके ऊपर आती है तो काल दाढ़ में आन दवानी, और जब ढर के नैनन से पानी, जब काल अपनी दाढ़ में दबाता है उस समय नेत्रों से पानी निकलता है, इंद्रियां टूट टूट करके चकनाचूर हो जाती, सब रिश्ते नातेदार खड़े रह जाएंगे, डॉक्टर, वैद, हकीम सब आपको घेरे रह जाएंगे, लेकिन प्रेमी भाई बहनों कोई भी आपकी पीड़ा से छुटकारा नहीं दिला सकता। लगे टकटकी दिखे न भाई, वाही समय को करे सहाई। उस समय जीव टकटकी लगाकर देखता है कि कोई मेरी मदद कर दे, कोई मुझे पीड़ा से निजात दिला दे, लेकिन प्रेमी भाई बहनों सब खड़े रह जाएंगे, डॉक्टर, वैद, हकीम सब आपको घेरे रह जाएंगे, लेकिन यमदूत आते हैं, प्राणों की डोरी को तोड़ देते और जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाता। और जैसे ही जीवात्मा शरीर से अलग हुई, ये शरीर हमारा मिट्टी हो जाता। फिर इस मिट्टी को एक रात अपने घर में कोई रखने को तैयार नहीं होता। आपके कितने भी सगे संबंधी क्यों ना हो, खास नात रिश्तेदार क्यों ना हो, लेकिन एक रात कोई घर में मट्टी रखने के लिए तैयार नहीं होते। कहते भाई जल्दी करो जल्दी करो, अब इनकी शक्ल देखने में हमको डर लग रहा, जल्दी से बाजार से कफन खरीद के लाओ, जल्दी से लकड़ियां खरीद के लाओ, जल्दी से चिता तैयार करो, इनको घर में से जल्दी से उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। जिस बिस्तर पर ये लेटे रहे ये बिस्तर भी अशुद्ध हो गया, अब इनकी छुई हुई चीज हमको घर में एक नहीं चाहिए, इसलिए इनका बिस्तर भी उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। लेकिन उसने कोई सोने की अंगूठी पहनी होगी, उसे धीरे से उतार कर जेब में रख लोगे, बस वही एक अशुद्ध नहीं होगा, बाकी सब अशुद्ध हो जाएगा। अरे महात्मा कहते हैं कि भाई कुटुंब परिवार मतलब का, और बिना धन पाश नहीं जाए, ये रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले, ये सब स्वार्थ के संगी साथी हैं। हरे प्रेमी भाई बहनों, आज तुम्हारी जेब में पैसा है तो सब जैसे तैसे तुमसे रिश्तेदारियां कायम कर लेंगे। आज जेब खाली हो जाए तो बेटा बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं होता। अरे आप रोज कचहरियों में मुकदमों का हाल देखते हो, यदि किसी पिता ने बंटवारा करते समय किसी एक बेटे को 1000 रुपया कम दे दिया या 1 बीघा जमीन कम दे दी तो बेटा बाप का दुश्मन बन जाता, उसे ले जाकर कचहरियों में खड़ा कर देता। अरे अपना यहाँ क्या है, ये स्वार्थ के संगी साथी, कोई तुमको याद करने वाला नहीं। 13 दिन बाद 13वीं मना दोगे, लड्डू पूड़ी पकवान बना करके खिला दोगे, फिर जाने वाले को कोई याद नहीं करता। अभी बूढ़े बुजुर्गों से पूछा जाए कि भाई क्या तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद आती है, तो कहेंगे भाई नहीं आती। अरे क्यों नहीं आती, तुम्हारे माँ बाप थे, तुमको पाला पोसा बड़ा किया, खुद भूखे रहे होंगे, तुम्हारा पेट पाला होगा, तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद क्यों नहीं आती? क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारे लड़के बच्चे हो गए, तुम्हारे नाती पोता पंती और संती हो गए, इसलिए तुम अपने माँ बाप की यादों को धीरे धीरे भूल गए और नई यादों में धीरे धीरे बस गए। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, एक दिन सब तुमको भी भूल जाएंगे, कोई किसी को याद करने वाला नहीं। ये कहानी तो शमशान भूमि पर समाप्त हो गई। ये तुम्हारी जात बिरादरी, ये नाम रुतबा शानो शौकत, ये सब शमशान भूमि पर जल करके खत्म। ये कहानी वहां पर समाप्त हो गई। उधर देखो क्या होता,
तुम्हारी जीवात्मा को ले जा करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाएगा। वहां पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाएगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे कि ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था जब ये माँ के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे। उस समय इन्होंने मुझसे प्रार्थना की थी कि हे मालिक, मुझे एक बार मौका दे दो, मुझे एक बार मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। तो मैंने इनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और इनको मैंने ये मनुष्य शरीर दे दिया और कह करके भेजा था कि भाई ये मनुष्य शरीर ये किराए का मकान है, ये तुम्हारा अपना नहीं है। अगर ये तुम्हारा अपना होता तो हमेशा तुम्हारे पास रहता। ये तुम्हारा अपना नहीं, ये मैंने तुमको कुछ समय के लिए किराए का मकान दिया है। हाँ, तुम अपनी जीवात्मा को मेरे किराए के मकान में बैठा करके और मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। मैंने कुछ समय के लिए तुम सबको ये किराए का मकान दिया है। जब समय पूरा होगा मैं अपने सिपाहियों को भेजूंगा, उस समय पर तुम मेरे मकान को खाली कर देना। लेकिन इतना ध्यान रखना कि जैसा साफ सुथरा मैंने तुमको ये किराए का मकान दिया, वैसा ही साफ सुथरा तुम मुझको वापस लौटाना। लेकिन इस किराए के मकान में बैठ करके इन्होंने अच्छे बुरे कर्म कर डाले। मेरे किराए के मकान को इन्होंने अपने कर्मों से गंदा कर दिया, इसलिए कर्मों की सजा इनको मिलेगी। ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो। अरे महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्माओं ने जब साधना किया, साधना करके जब ऊपर गए और ऊपर जा करके जब उन्होंने नरकों का हाल देखा, तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने धर्म ग्रंथों में लिख दिया कि लोह के खम्भ तपत के माही, और जहां जीव को ले चिपकाई वहां लोहे के खंबे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे। ऐसे खोटे जीवों को उन खम्भों में चिपटाया जाता। जीव हाय हाय करके तड़पता है, तड़फ तड़फ जीव जुलम बुखारी, और तपत खम्भ दुख उपजे भारी। असहनी वेदना होती है, असहनी दुख दर्द होता। जीव वहां रोता चिल्लाता रहता, वहां कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। हरे न नारियों, ये दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए, मन के कहे पर चलने लग गए, मन के कहे पर चल करके अच्छे बुरे कर्म करने लग गए। कर्मों का ये जखीरा अंबार के अंबार हमने अपने सिर पर लाद लिए, आज उन्हीं कर्मों का भोग पा रहे। हरे महात्मा कहते हैं कि भाई नर के अनेक और हैं, कहाँ लग कहूँ बखान, और दुख भोगते यह जीव जो जाने जो भोग समान। कहते भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहां अनेकों अनेक नरक बने हुए, अलग अलग खोटे पाप कर्मों के वहां पर अलग अलग नरक बने हुए। जीव अनंतों अनंत युगों तक, वर्षों की बात नहीं कर रहे, अनंतों अनंत युगों तक जीव नरकों की यातनाएं भोगता रहता। और नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में इसे जीवात्मा को सीधे मनुष्य शरीर नहीं दिया जाता, बल्कि इसे 4 खान 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता। जैसे बच्चा होता है, अब बच्चा पहले कक्षा 1 पास करेगा, फिर कक्षा 2 में जाएगा, ऐसे ही वहां पर भी पूरा चैनल बना हुआ। नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में इन्हीं जीवात्माओं को
4 खान 84 लाख योनियों में डाला जाता। मामूली कष्ट नहीं होता। अरे हमको आपको गर्मी लग गई तो हम लोग छाया में आ गए, सर्दी लग गई तो कंबल रजाई ओढ़ लिया, भूख लग गई तो रोटी खा ली, बीमार हो गए तो अस्पतालों में चले गए, अपना अपना इलाज करवा लिया। लेकिन देखो उन जानवरों को, क्या गर्मी, क्या सर्दी, क्या बरसात, एक एक निवाले के लिए, एक एक रोटी के टुकड़े के लिए वे बेचारे दर-बदर ठोकरें खाते रहते। किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी को जीते जी काट डाला, मुर्गी की गर्दन ही मरोड़ डाली। क्या उनको दर्द नहीं होता? अरे उनको भी दर्द होता है, उनको भी तकलीफ होती, लेकिन वे बेचारे बेजुबान हैं, कुछ बोल नहीं पाते, कुछ बता नहीं पाते। हम लोगों के अंदर जुबान है, हम लोग बोल बता देते, वे सिर्फ रोते और चिल्लाते रहते। हर कौन उनकी पुकार सुनने वाला, कौन उनकी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला, कौन सी अदालत में जाकर के वे बेचारे दरवाजा खटखटाएं, कौन मजिस्ट्रेट उनकी फरियाद को सुनेगा? अरे प्रेमी भाई बहनों, कोई सुनने वाला नहीं। मादा बिच्छू होती है, मादा बिच्छू की मौत कैसे होती? मादा बिच्छू जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसी के बच्चे अपनी भूख को मिटाने के लिए अपनी माँ की पीठ पर चढ़ जाते हैं और उसी के मांस को नोच नोच करके खाते हैं। वो तड़पती रहती है, कराहती रहती है, लेकिन जब तक हड्डी हड्डी न बच जाए उसके बच्चे अपनी माँ की पीठ से नीचे नहीं उतरते। ऐसे न जाने कितने जीव जंतु इस संसार में भरे पड़े हुए। बीमार बैलों की दुर्दशा देखो, मुंह से उनके फसूकन निकलता रहता, लेकिन टनों बोझा उनके ऊपर डाल दिया जाता, डंडा मार मार करके चला जाता। हरे प्रेमी भाई बहनों, उनको भी दर्द होता, उनको भी तकलीफ होती है। अरे कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की वरिया और चिरंकारी है देश सजरिया। करोड़ों करोड़ युगों से नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में फिर हम लोगों को कभी कीड़े पतंगों की योनि में, कभी पेड़ पौधों की योनि में, तो कभी पशु और पंछियों की योनि में डाला जाता। प्रेमी भाई बहनों, 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती। गाय स्त्री का रूप लेती, बैल पुरुष का रूप लेते। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि यानी कि अंतिम पायदान होता है। उसके बाद तब जाकर के हम लोगों को दोबारा फिर से मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। इसीलिए कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया, कोट जन्म जब भटका खाया। बड़े सौभाग्य से कोटान कोट जन्म जन्मांतरों तक अलग अलग योनियों में भटकने के बाद में तब बड़े सौभाग्य से हम लोगों को ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। बड़े से बड़े देवी देवता भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जैसे किसी को हीरा मिल गया, अब उसे हीरे की परख नहीं, उसने हीरे को गधे के गले में बांध दिया। ठीक उसी प्रकार से ये मनुष्य शरीर उत्तम से उत्तम है, लेकिन इंसान इसकी कद्र नहीं करता। खाने पीने ऐसो इशरत में अपने कीमती समय को और श्वासों की पूंजी को बर्बाद कर देता। महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि भाई बड़े सौभाग्य से तुमको ये मनुष्य शरीर मिला। बड़े से बड़े देवी देवता भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम उस परमात्मा की भक्ति कर सकते। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया कि हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट होए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो मालिक मिलेगा
इसे हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसे पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा ईश्वर का मंदिर कहा। इसे पंच भौतिक शरीर को मुसलमान फकीरों ने कुदरती काबा कह करके याद किया। ये असली कुदरती काबा है। खुदा का दीदार जब भी होगा इसे कुदरती काबे के अंदर जाकर होगा। इसे पंच भौतिक शरीर को गुरु नानक साहब ने नर नारायणी देह कहकर याद किया। ये वो देह है जिसमें नारायण स्वयं विराजमान है। वो नारायण जब भी मिलेंगे तो मैं तुम्हारे अंदर मिलेंगे। बाहर से आज तक न कभी किसी को परमात्मा मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। यही कबीर साहब ने लिखा कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में, और जाग सके तो जाग। जिस तरह से तिल में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती है, ठीक उसी तरह से वो मालिक हर एक के घट घट में, हर एक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही आपकी धर्म पुस्तकों में भी लिखा, अरे मोको का धूड़े रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूँ विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, ना मैं अन्य किसी कर्म कांड में मिलूंगा, ना मैं ग्रंथों में मिलूंगा, ना मैं पोथियों में मिलूंगा, ना मैं किताबों में मिलूंगा। चाहे सारी उम्र बैठ करके तुम अखंड रामायण पढ़ते रहो, मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। हरे प्रेमी भाई बहनों, बड़ी सीधी सी बात है कि अगर खाना बनाने की किताब सारी उम्र बैठ के पढ़ते रहोगे कि भाई खाना ऐसे बनता है और खाना वैसे बनता है, खाने में नमक डाला जाता, खाने में तेल डाला जाता, तो कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। जब तक आप खाना बनाओगे नहीं, उसे खाओगे नहीं, कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। हम वेदों की निंदा नहीं करते, हम ग्रंथों की निंदा नहीं करते, हम गीता, कुरान, बाइबल की निंदा नहीं करते। अरे वेद, शास्त्र, गीता, कुरान, बाइबल कहती है कि भाई मनुष्य के अंदर अंड खंड ब्रह्मांड है, स्वयं वह परमात्मा इसके अंदर बैठा हुआ। चलो अंदर चलो, अंदर चल करके उस परमात्मा का दर्शन दीदार करो। अब सवाल ये उठता है, भाई हम अपने अंदर जा करके उस परमात्मा का दर्शन कैसे करेंगे? तो इसके लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 साधन बताए। साधन 3 सारे उन वर्णे, और साधन सब थोथे मान। इस कलयुग में उस मालिक को पाने के लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 साधना बताई। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान, और तीसरा है भजन। सुमरन कहते हैं मालिक को याद करना, ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना, और भजन कहते हैं कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस आवाज को सुनना जो 24 घंटे तुम्हारे अंदर गूंज रही। तो कैसे आप लोग सुमरन करोगे, कैसे आप लोग ध्यान करोगे, और कैसे आप लोग भजन करोगे, जरा अच्छी तरह से समझिएगा। और फिर
कोशिश ये करना कि मन में कोई विचार ना आने पाए, निर्विचार हो करके अपनी बुद्धि के तर्क और वितर्क को अपने ज्ञान के भंडार की पोटली बना करके एक किनारे पर रख देना। उस समय कुछ मत सोचना, कुछ विचार मत करना, अपने आप को बिल्कुल खाली कर दो, अपने आप को बिल्कुल शून्य कर दो। बस सामने उस अंधेरे को बैठ करके देखते रहो और देखते 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 आपकी दृष्टि अंधेरे में रुक जाएगी। और जैसे ही आपकी दृष्टि उस अंधेरे में एकाग्र होगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा, तारे की तरह चमचम चमचम चमकेगा, वो सामने आपको दिखाई पड़ जाएगा। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र करिएगा। जब आप अपनी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र करोगे तो बिंदु के चारों तरफ से बड़ा भारी प्रकाश निकलने लगेगा। तो साधक इतना मोहित हो जाता है कि बिंदु को तो छोड़ देता और दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाता। अगर दाएं बाएं प्रकाश को देखोगे, चूंकि प्रकाश उस बिंदु से निकल रहा और आपने बिंदु को छोड़ दिया, प्रकाश को देखने लग गए, तो प्रकाश भी गायब हो जाएगा, वो बिंदु भी गायब हो जाएगा, फिर अंतर में अंधेरा छा जाएगा, फिर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए दाएं बाएं बिल्कुल मत देखिएगा, आपका निशाना उस बिंदु पर टिका रहे जिसमें से वो प्रकाश निकल रहा। वही बिंदु दरवाजा है। जब एक टक हो करके आप उस बिंदु को देखते रहोगे, वो चमकदार दरवाजे को देखोगे, तो वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। एक बार प्रेमी भाई बहनों ये दिव्य दृष्टि खुल जाए, फिर क्या भूत क्या भविष्य और क्या वर्तमान कोई भेद आपसे गुप्त नहीं रहेगा। लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था, भविष्य में क्या होने वाला है, आप बैठ करके ध्यान में सब कुछ देख सकते हो। तो यह है ध्यान करने का तरीका। और तीसरा है भजन। गाने बजाने का नाम भजन नहीं है, नाच गाना ढोल मजीरा का नाम भजन नहीं है। भजन कहते हैं उस रूहानी आवाज को सुनना जो 24 घंटे तुम्हारे अंदर गूंज रही है। तो कैसे आप लोग भजन करोगे, जरा अच्छी तरह से समझिएगा। ये दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। कान इसीलिए बंद किए जाते हैं ताकि बाहर की कोई आवाज हमको सुनाई ना पड़े। अपनी सुविधा से बैठिएगा, कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाना, या कोई तकिया इस तरह से रख लेना और दोनों कोहनी यहाँ रख करके दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। बहुत सी हमारी माताएं बहनें हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, आपके घुटनों में दर्द होता है, ये रीढ़ की हड्डी में दर्द होता, आप बैठ करके भजन नहीं कर पाते हो तो आप लेट करके भजन करिएगा। ऐसे सीधे लेट जाना, लेटे लेटे आंख और कान को बंद कर देना। मतलब तो आंख और कान को बंद करना है, चाहे आप लेट करके करो या चाहे आप बैठ करके करो। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि कहीं लेटे लेटे हम सो ना जाएं, इसलिए चेत करके बैठिएगा। यही कहा गया कि आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपनी आंख को बंद करो, अपने मुख को बंद करो, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने कानों को बंद करके ऊंचा ध्यान दे करके सुनोगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में गूंज रही है। टी इस तरह से सीटी जैसी आवाज शुरू में आप सभी को सुनाई पड़ेगी। करना कुछ नहीं है, लेटे हो चाहे बैठे हो, बस आप उस आवाज को सुनते रहना और सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज
घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही है। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती हैं, टन टन टन। बाहर तो आपने नकल किया, महात्माओं ने कहा था भाई शरीर तुम्हारा सच्चा हरि मंदिर है। इसे हरि मंदिर के अंदर 2400 घंटे वो घंटे शंख की आवाज गूंज रही है। उसी घंटे शंख की आवाज को संतों महात्माओं ने शब्द कह करके याद किया। अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयानक कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। दुनिया वाले कहते हैं कि 2.5 अक्षर का मतलब प्रेम है। प्रेम नहीं है, प्रेम में तो मात्रा लगी हुई। यहाँ पर जिस 2.5 अक्षर का वर्णन उन महात्माओं ने किया वो है शब्द, शा आदा बा और दा। उसी शब्द को महात्माओं ने नाम कहा। कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है, वो नाम तुम्हारे अंदर 2400 घंटे गूंज रहा। तो उसी घंटे शंख की आवाज को संतों महात्माओं ने शब्द या नाम कह करके याद किया। उसी को मुसलमान फकीरों ने कलमा कहा। उसी को ईसा मसीह साहब ने वर्ड या लागश कहकर याद किया। उसी को गुरु नानक साहब ने अनहद वाणी कह करके याद किया। चीन में जो महात्मा हुए उन्होंने इसको ताओ कह करके याद किया, और हिंदू महात्माओं ने इसे देववाणी आकाशवाणी कह करके याद किया। उन अलग अलग महात्माओं ने अपनी अपनी भाषा में हम लोगों को समझाने की कोशिश की है कि भाई वो घंटे शंख की आवाज 2400 घंटे तुम्हारे अंदर गूंज रही, वो आपको सुनाई पड़ेगी। प्रेमी भाई बहनों, जब घंटे शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए तब आप उस आवाज को पकड़ लेना, उसको सुनने लग जाना। जब आप उसको सुनने लग जाओगे तो वो आवाज धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी, और बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी कि आपके रोम रोम में घंटे और शंख की आवाज गूंजने लग जाएगी। अरे बड़ी घनघोर आवाज होती है, बड़ी मधुर वो आवाज होती। ये जो दुनिया के संगीत आप सुनते हो, उस रूहानी संगीत के सामने ये दुनिया के संगीत कुछ नहीं है। जब आप उस रूहानी संगीत को सुनोगे, इतना भारी आनंद आपके ऊपर छा जाएगा, इतनी खुशी आपको होगी, अरे ऐसा नशा आपके ऊपर चढ़ जाएगा कि आप सारी दुनिया को भूल जाओगे, इतना आप उस आवाज में खो जाओगे। प्रेमी भाई बहनों, शंकर भगवान को वही नशा चढ़ा था। शंकर भगवान कोई गांजा भांग नहीं पीते थे। ये तो हमने आपने शंकर भगवान को बदनाम कर दिया कि शंकर भगवान गांजा भांग पीते थे तो चलो हम भी गांजा भांग पिएंगे। लेकिन नारियो, शंकर भगवान ने कभी गांजा भांग नहीं पिया। शंकर भगवान जिस नशे में लीन रहते थे वो नाम का नशा था, वो ध्यान का नशा था, वो भक्ति का नशा था। जब आप उस आवाज को सुनोगे तो आपको भी वो नशा चढ़ जाएगा, क्योंकि उस आवाज में चुंबक है। जब आप उस आवाज को सुनोगे तो वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 दरवाजों से सिमटने लगेगा। अब ये 9 दरवाजे कौन कौन से हैं? देखो प्रेमी भाई बहनों, अच्छी तरह समझिएगा। अरे बहुत बड़ा विज्ञान है। दुनिया का विज्ञान जब समाप्त हो जाएगा तो ये विज्ञान प्रारंभ होगा। तो 9 दरवाजे कौन कौन से हैं? 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते हैं। गणेश जी वहां के मालिक हैं। ये 4 दल का कवल है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता, उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते। ये 6 दल का कवल है। यहाँ पर जल तत्व पाया जाता, उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता।
नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते हैं। ये 8 दल का कवल है, यहाँ पर अग्नि तत्व पाया जाता। उसके ऊपर ये हृदय चक्र आता, हृदय चक्र में शिव जी वास करते हैं। ये 12 दल का कवल है, यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता। हरे वास तो वो ऊपरी मंडलों में करते, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें इन चक्रों पर पड़ती हैं। उसी के ऊपर एक कंठ चक्र आता है, यहाँ पर आद्या महाशक्ति की किरणें पड़ती, और ये 16 दल का कवल है। और आप सबसे ऊपर, तुम्हारी जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है, जहां पर देवियां बिंदी लगाती हैं और पुरुष जहां पर टीका लगाते हैं। ये बिंदी और टीका यहाँ पर हम लोग इसीलिए लगाते हैं क्योंकि यहीं पर हमारी जीवात्मा बैठी है, उसका श्रृंगार किया जाता है। तो ये 10वां द्वार है जहां पर तुम्हारी जीवात्मा बैठी हुई। इसी 10वें दरवाजे पर बैठ करके जीवात्मा अपने प्रकाश को 9 दरवाजों में फैलाती है, जिससे आपका ये शरीर चलता है, आपके हाथ और आपके पैर चलते हैं। जब आप भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज को सुनोगे तो उस आवाज में चुंबक है, वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 दरवाजों से सिमट करके यही 10वें दरवाजे पर इकट्ठा हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर इकट्ठा हुआ, तुरंत शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर देगा। फिर आप अपनी आंखों से देखिएगा कि हमारा शरीर ये है, हम ये खड़े। आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे। जैसे चिड़िया होती है, चिड़िया घोंसले से निकल करके आसमानों की उड़ान भरती है और शाम को फिर अपने घोंसले में आ जाती, ऐसे ही तुम्हारी जीवात्मा इस शरीर रूपी घोंसले से निकल करके ब्रह्मांडों की सैर करेगी, देवी देवताओं के दर्शन करेगी, राम और कृष्ण के दर्शन करेगी, और घूम करके फिर अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस चली आएगी। हरे प्रेमी भाई बहनों, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनकी सारी दुनिया पूजा करती है, आप सभी लोग ब्रह्मा विष्णु महादेव की पूजा करते हो, लेकिन कभी आपने विचार नहीं किया भाई जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, आखिर ये लोग हैं कौन, ये कहां पर रहते हैं, ये क्या काम करते हैं, अरे इनके माँ बाप कौन हैं, राम कौन है, कृष्ण कौन है, ईश्वर कौन है, ब्रह्म कौन है, पार ब्रह्म कौन है, ये कहां पर रहते हैं। तो जरा संक्षिप्त में आप समझिएगा कि किन किन मंडलों को पार करते हुए तुम्हारी ये जीवात्मा अपने 5वें मंडल पर यानी कि सचखंड में पहुंचेगी। प्रेमी भाई बहनों, जब आप भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके जब आप शरीर रूपी घोंसले से बाहर निकल जाओगे, तो उसी शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा ब्रह्मांडों की चढ़ाई करेगी। पलक झपकते यह जीवात्मा खरबों जोजन ऊपर चली जाएगी। ये सूरज चांद सितारों को पार करने के बाद सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। शिवलोक तमोगुणी स्थान है, वहां के मालिक शिव जी हैं, वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान हैं। शिव जी का दर्शन करने के बाद फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर ब्रह्मा जी का लोक आएगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है, वहां के मालिक ब्रह्मा जी हैं, वो गायत्री सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान हैं। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर विष्णु लोक आएगा। विष्णु लोक वो सतोगुणी स्थान है, वहां के मालिक विष्णु जी हैं, उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है, उनके 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख गदा पद्म और चक्र सुशोभित हैं। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान। ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और महादेव
अपने अपने लोक में बैठ करके राज कर रहे। एक रचयिता है जो जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो जीवों को पालता है, और एक संहार करता है जो हम जीवों को नष्ट कर देता। एक का काम है घड़े को बनाना, एक का काम है घड़े की सुरक्षा करना, और एक का काम है घड़े को फोड़ देना। इनकी जो माता है वो आद्या महाशक्ति है। ब्रह्मा विष्णु महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता है, और उसी लोक को पार करने के बाद सबसे पहला देश पड़ता है, या यूं कहिए कि पहली राजधानी पड़ती है, जिसे महात्माओं ने सहस दल कवल कहा। वो राजधानी है। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव के जो लोक हैं, उस राजधानी के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। जैसे आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, ये गोरखपुर आपका छोटा सा जिला है। इसी तरह से प्रेमी भाई बहनों, वो सहस दल कवल राजधानी है। राजधानी का जो मालिक है वो निरंजन भगवान है। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं, और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी हैं, और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। उन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा गया। हिंदू उन्हीं को परमात्मा कहते, मुसलमान उन्हीं को खुदा कहते, ईसाई उन्हीं को गॉड कहते। घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर गूंज रही है, वो आवाज उन्हीं के मुखार बिंद से हो रही। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। हजार बाती की अखंड ज्योति वहां पर बराबर जल रही। हम आप यहाँ ये ज्योत जलाते हैं, इस ज्योत में तेल की जरूरत पड़ती है, बाती की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो अखंड ज्योति ऐसी है जिसमें ना तेल की जरूरत है और ना बाती की जरूरत है। पलटू साहब ने जिक्र किया है कि उल्टा कुआ गगन में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती, 6 ऋतु 12 मास जरत रहे दिन राती। सतगुर मिले जो होए ताहि की नजर में आवे, और बिन सतगुर नहीं कोई वाह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशवान हो रहा। जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया। इसीलिए उस देश को अयोध्या नगरी या कौशलपुर देश कहा गया। अरे गोस्वामी जी महाराज जब साधना करके वहां पहुंचे, तभी गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिख दिया। क्या उन्होंने रामचरितमानस में लिखा? देखिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मोद्यो नैन त्रिशत में भयो, पुन चितवत कौशलपुर गयो। जब मैंने अपने बाहर की आंख बंद की, मेरी अंतर की आंख खुल गई। मैं क्या देख रहा हूं? मैं कौशलपुर देश में पहुंच गया। मोह विलोक राम मुस्काई। मुझे देख करके राम भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने मुझे ऊपर जाने का रास्ता दे दिया। मैं ऊपर जा करके क्या देख रहा हूं कि उधर माज सुनि अंडज राया, देखें बहु ब्रह्मांड निकाया, अति विचित्र तह लोक अनेका, रचना अधिक एक तेका। विचित्र विचित्र भांत के वहां पर लोग बने हुए, एक से सुंदर एक महल बने हुए, जिनकी शोभा अवर्णीय है। प्रेमी भाई बहनों, जब साधक वहां खड़े होकर के देखता है, देखता ही रह जाता। ये क्या ईश्वर की लीला है, कैसी उसकी कारीगरी है, अनंत उसकी सत्ता है, अनंत ही उसका प्रकाश है। हरे प्रेमी भाई बहनों, उसी आनंद को पाकर के बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने अपने राजकाज पर ठोकरें मार दी और जंगलों में जाकर के नंगे हो करके नाचने लगे। वो राम भगवान का देश है, वो असली अयोध्या नगरी है। अयोध्या नगरी में जाकर के राम जी का दर्शन करने के बाद में फिर तुम्हारी ये जीवात्मा दूसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके दूसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। श्याम तज श्वेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना, और बंक के द्वार धस बैठो और त्रिकुटी जाय कर लेना। उसी के ऊपर दूसरा देश आता है
जिसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा। वहां के मालिक ब्रह्म हैं, वहीं से मन और माया की उत्पत्ति हुई। वहीं से तीन गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद हैं, वेदों को सारी दुनिया पढ़ती है, वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई है। महात्मा कहते हैं वह त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घन हर गरजे बजे नगारा और लाल वरण सूरज उजियारा। वहां पर दो धुने, बादलों की गर्जन और मृदंग की आवाज उस लोक में गूंजती रहती है। जैसे राम भगवान के देश में घंटे और शंख की आवाज गूंजती है, ऐसे ही दूसरे मंडल पर यानी कि ब्रह्म के देश में बादलों की गर्जन और मृदंग वहां पर बजता रहता। ओम का जाप बराबर वहां होता रहता। ब्रह्म का जो स्वरूप है लाल वरण सूरज उजियारा। ये सूरज कुछ नहीं, ऐसे लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहां का एक सूर्य बनेगा। प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है, इसीलिए वहां का पूरा ब्रह्मांड लाल है। महात्मा जब साधना करके वहां पहुंचे तभी महात्माओं ने लिख दिया कि लाली मेरे लाल की और जित देखो त लाल, और लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुंच वहीं तक थी। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इनकी जीवात्मा वहां पहुंची और जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया तो इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान यानी कि ब्रह्म स्वरूप हो गया। तो जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते हैं। ये जो ब्रह्म देश है वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है और श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रहते हैं। प्रेमी भाई बहनों, श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रहते। ये जीवात्मा वहां पर पहुंच करके श्री कृष्ण भगवान का दर्शन करती है। ये बाहर की जन्माष्टमी नहीं है जो आप लोग मनाते हो, ये तो आप नकल करते हो। महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम जन्माष्टमी कब मनाओगे? जब तुम्हारी ये जीवात्मा पांच तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश और तीन गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण, पांच तत्व और तीन गुणों से परे हो करके ब्रह्म देश में पहुंच करके जब कृष्ण भगवान का दर्शन कर लोगे तब सही मायने में जन्म अष्टमी मनाई जाएगी। वहां कृष्ण भगवान का दर्शन करने के बाद फिर तुम्हारी ये जीवात्मा तीसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके तीसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। आगे पहुंची सुन झंकार, ररंकार धुन सुनी पुकार, आगे श्वेत सुन्न है भाई और मान सरोवर पैठ नहाई। उसी के ऊपर तीसरा देश आता है जिसे महात्माओं ने सुन्न देश कहा। उसी को रारंग देश कहा जाता, उसी को अक्षर और नेति कहा जाता। वहां के जो मालिक हैं वो रारंग पुरुष यानी कि पार ब्रह्म पुरुष हैं। वहां किंगरी और सारंगी दो धुनें उस लोक में गूंजती रहती हैं और पार ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। इसी स्थान पर प्रेमी भाई बहनों एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना जिसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। जब तुम्हारी ये जीवात्मा उस मान सरोवर में स्नान कर लेगी तो जन्म जन्मांतरों के मैले पाप कर्म साफ हो जाएंगे। अरे यहाँ के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली, ये बाहर का पानी तुम्हारे शरीर के मैल को धो सकता।
लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में गंदगी जमा, वो जब साफ होगी जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओगे। उसमें स्नान करने के बाद ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती है। हंसन मिले हंसा हो जाई, मिले जो अमी आहारा है। जीवात्मा का खुद का प्रकाश उस अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद 16 सूर्य के बराबर हो जाता। तब फिर यही जीवात्मा चौथे मंडल के शब्द को पकड़ करके चौथे मंडल की चढ़ाई करती है। 2 पर्वत के संग निहारो, भंवर गुफाते संत पुकारो। 2 पर्वतों को पार करने के बाद वो बड़ा सुंदर देश आता जिसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहां के जो मालिक हैं वो सोहंग पुरुष हैं। वहां बंसी यानी मुरली की मधुर ध्वनियां सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती। और सोहंग पुरुष का दर्शन करने के बाद ताके परे धाम सतनामा और 3 बजे सतलोक ठिकाना। सोहंग देश के ऊपर वो 5वां देश आता है जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहां ना काल है, ना कर्म है, ना दुख है, ना संताप है, ना पुण्य है, ना पाप है। जो जीवात्माएं वहां पहुंच जाती हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाती। वहां के जो मालिक हैं वो सत्पुरुष भगवान हैं जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाशवान। वही हमारे आपके सच्चे मालिक हैं, वही हमारे आपके सच्चे पिता हैं। हमको आपको वहीं से नीचे उतारा गया। फिर शब्द को पकड़ करके शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर और पहुंचो सचखंड सतनाम। शब्द की सीढ़ी हर मंजिल पर लगा रखी। आपने भजन किया, घंटे शंख की आवाज को पकड़ा तो आप पहले मंडल पर पहुंच जाओगे। वहीं पर आपको दूसरे मंडल का शब्द सुनाई पड़ेगा, उसे आप पकड़ लोगे तो दूसरे मंडल पर चढ़ जाओगे। ऐसे ही शब्द दर शब्द, मंजिल दर मंजिल ये जीवात्मा अपने देश सचखंड में पहुंच जाती। तो शब्द कब पकड़ में आएगा? जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा जरा अच्छी तरह समझ लो। ये आंख और कान को बंद करिएगा लेकिन मन को रोकिएगा। ऐसे समय पर तुम्हारा ये मन जरूर भागेगा। अभी आप सत्संग में बैठे हो, शरीर बेचारा यहाँ बैठा लेकिन मन सारी दुनिया में भाग रहा। किसी को पानी पीने जाना है, ये मन पानी पीने पहुंच गया। कोई बाल बच्चों को घर में छोड़ कर आया, मन बाल बच्चों में पहुंच गया। कोई दुकान दफ्तर छोड़ करके आया, मन दुकान दफ्तर में पहुंच गया। कोई खेती बाड़ी छोड़ करके आया, शरीर बेचारा यहाँ बैठा, मन खेत में जुताई कर रहा। तो ऐसे भजन से कोई लाभ नहीं होगा। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना, बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी का जीतना कठना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है वो केवल हमारा मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर एकत्रित हो जाओगे, तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। अरे बाहर की दशहरा नहीं है जो लकड़ी का रावण बना देते हो और फूंक फांक करके घर चले आते, कहते भाई हमने रावण मार दिया। अरे महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम दशहरा कब मनाओगे? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में विजयदशमी मनाई जाएगी। तब ये मन रूपी रावण मरेगा। तो मोटी बात आप लोग समझिए कि भजन कैसे करना है। तो ये आंख और कान को बंद कर लेना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनना। शुरू में सीटी जैसी आवाज हर एक को सुनाई पड़ेगी, उसे आप पकड़ लेना, सुनते रहना। सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही। जब घंटे शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों आप उस आवाज को पकड़ लो,
फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से बाहर कर देगी। फिर रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज राम और कृष्ण के दर्शन करना, और घूम करके फिर अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस चले आना। ये सुमरन, ध्यान और भजन, 3 क्रियाएं आपको बताई गई। रास्ता बिल्कुल सच्चा है, आप करोगे, आपको अनुभव होगा, दिखाई भी पड़ेगा और सुनाई भी पड़ेगा, लेकिन नित्य नियम से करिएगा। नागा नहीं होना चाहिए। अरे आप शरीर को भोजन देते हो, सुबह दोपहर शाम खाते हो, लेकिन कभी आपने विचार नहीं किया ये जीवात्मा जो जन्म जन्मांतरों से भूखी प्यासी बैठी है, कभी आपने इसको भोजन नहीं दिया। अरे इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम है। अपना ये नियम बनाइए कि पहले हम अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम आपका बन गया तो आपका लोक भी बन जाएगा और आपका परलोक भी बन जाएगा। हरे नर नारियों, मालिक को पाने के लिए तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है। अरे जात पात के रगड़े झगड़े ये हमारे अपने नहीं हैं, ये सिर्फ हमारे मन की खुराफात है। आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अरे अपनी अपनी बुद्धि से आप सभी लोग विचार करिएगा। जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था, जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था, जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था, और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते। ये रगड़े झगड़े किसने पैदा किए? ये हमने आपने पैदा किए। अरे कोई भी महात्मा यहाँ पर आकर के ना कोई कौम मनाने आता है, ना कोई मजहब चलाने आते हैं, ना ही आप हमारे हाथों में ये डंडे और तलवारें देने के लिए आते हैं। अरे आप तो सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धरा भूमि पर शरीर रूप में अवतरित होते हैं। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। लोग यहाँ जात पात बनाते बनाते मर गए, लेकिन ऐ नर नारियों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पहुंचेगी, वहां ना तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम के जाति के हो, तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, तुम हिंदुस्तान से आए हो या तुम पाकिस्तान से आए हो। अरे वहां तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई मालिक को पाने के लिए तुम्हें जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जंगलों पहाड़ों में भटकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बाल बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें साधु सन्यासी और बाबा बनने की जरूरत नहीं। अरे भाई तुम अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहो, अपने अपने समाज में रहो, समाज की रीत नीति के अनुसार रहो, मेहनत और ईमानदारी से काम करो, और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन, ध्यान और भजन करिएगा। यही दौलत तुम्हारे काम आएगी, बाकी सब यहीं पड़ा रह जाएगा। सोए की एक नौक भी तुम्हारे साथ में जाने वाली नहीं है। अरे बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी उन्होंने ये किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखिए, आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर के जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली वो केवल परमात्मा की भक्ति है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे, वरना ये समय तुम्हारा निकलता जा रहा। ये श्वासों की पूंजी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। एक समय ऐसा आएगा ये बुलबुला तुम्हारा फूट जाएगा, फिर ना जाने दोबारा ये मनुष्य शरीर मिले ना मिले। अरे भटकते रह जाओगे युगों युगों के लिए नरकों और चौरासियों में। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अहो भाग्य है आपका, आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया।
इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके वो आत्मधन कमा लो, वो रूहानी दौलत कमा लो, जिससे तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जावे। तो सुमरन, ध्यान और भजन नित्य नियम से करिएगा। और सभी लोग शाकाहारी रहना, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज हमारे कहते थे कि बच्चे बच्चियों तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। हरे नर नारियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती हैं। विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। अरे देसी कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जब इंसान पशुव्रती भोजन करेगा तो उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज घर समाज में ये दुनिया भर के अत्याचार और दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए हैं। अरे हम आप मंदिर बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचरा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, इसमें तुम शराब के कतरे डालते हो। अरे अपने बनाए हुए ईंट गारे के मंदिर की कद्र करो और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर को तुमने जीते जी कब्रिस्तान बना दिया तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाए के कोटि गौ दे दान और काशी करवट जा मरे निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गौओं का दान करो और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी पूरी जिंदगी वहां पर गुजार दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि एक कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए। उस समय बाली को छिप करके बाण मारा था, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था, हिरण की आंख समझ करके अब बहेलिये ने निशाना मार दिया। जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान थे, अफसोस करने लगे। लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा और जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे बीज बोगे वैसे ही फसल काटोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप लोग शाकाहारी रहिएगा। ये तरह तरह की बीमारियां जो आज के समय में आ रही, इसका मुख्य कारण एक ही है, लोगों का खान पान दूषित हो गया। अरे अपनी बुद्धि से विचार करिए, इंसानों के खून में जब जानवरों का खून मिल जाएगा, इंसानों के अंदर जब जानवरों के कीटाणु पहुंच जाएंगे तो न जानवरों की दवा काम में आएगी न इंसानों की दवा काम में आएगी। परिणाम क्या होगा? ऐसी महामारियां फैलेंगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप लोग शाकाहारी रहिएगा। कोई ऐसा नशा मत करना जिससे बुद्धि तुम्हारी पागल हो जाए।
घर में माँ बहन बेटी की पहचान खो दो। अरे आप अपने आप को कट्टर हिंदू मानते हो। अरे भाई हम कट्टर हिंदू हैं, हमसे बड़ा सनातनी दुनिया में कोई नहीं। हम राम को मानने वाले हैं और हम कृष्ण को मानने वाले। अरे आप राम को मानते हो और आप कृष्ण को मानते हो तो उनके आदर्शों पर भी चलना सीखो। राम ने कभी नहीं कहा कि तुम मांस खाओ या कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि तुम शराब पियो। और जितने देवी देवता अवतार हुए सभी यही कह करके गए कि अहिंसा परमो धर्मा। अगर हमने किसी को बनाया नहीं तो मिटाने का अधिकार हमारे पास नहीं। अरे प्रेमी भाई बहनों, आप इंसान हो, इंसान का काम है दया करने का। दया धर्म का मूल है, इसलिए आप जीवों पर रहम करो, रूहों पर रहम करो। सभी लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर आप लोग करते रहिएगा। ये धर्म का प्रचार है। गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाते रहना। गुरु महाराज कह करके गए कि बच्चा गांव गांव में तुम भजन केंद्र की स्थापना करो, गांव गांव के लोग भजन करने लग जाएं, गांव गांव में सत्संग होने लग जाए, गांव गांव के लोग शाकाहारी हो जाएं, गांव गांव के लोग सदाचारी बन जाएं, आंखों में माँ बहन बेटी की पहचान कायम हो जाए। जब हमारा गांव बदल जाएगा ये पूरा समाज बदल जाएगा, निश्चय ही कलयुग में सतयुग आ जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, धर्म के प्रचार में आप सभी लोग अपना अपना योगदान दीजिएगा। देखिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, चरित्रोत्थान के लिए, लोगों को शाकाहारी और सदाचारी बनाने के लिए 116 वर्ष की आयु तक अथक मेहनत और परिश्रम किया। हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर इतना विशाल मंदिर बनवाया। गुरु महाराज हमारे कहते थे कि बच्चा मंदिर का वो देवता वहां पर बैठ करके बरकत बांट रहा। अरे आप लोग आइए, वहां कोई रुपया पैसा नहीं चढ़ाया जाता, कोई चंदा चुटकी नहीं। अरे आप लोग आए, मंदिर के देवता के सामने अपनी एक बुराई को चढ़ा दीजिए। वहां पर बुराई चढ़ाई जाती है कि हम आज से मांस मछली नहीं खाएंगे, हम आज से अंडा शराब का सेवन नहीं करेंगे, हम आज से झूठ नहीं बोलेंगे, हम आज से किसी को धोखा नहीं देंगे। आप अपनी एक बुराई चढ़ा दो, आपकी एक मनोकामना पूरी होगी। ऐसा वरदानी मंदिर गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर बनवाया है। प्रेमी भाई बहनों, देखिए मथुरा आश्रम पर अभी गुरु पूर्णिमा का ये कार्यक्रम 1 जुलाई से और 5 जुलाई तक मथुरा आश्रम पर मनाया जाएगा। तारीख आप लोग याद रखिएगा, 1 जुलाई से 5 जुलाई तक ये गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होगा। आप लोग पधारिएगा, अपने अपने बच्चों को भी साथ में लेकर के आया करिए। हम लोग ये सोचने लगते हैं यार बच्चों को क्या करेंगे ले जाकर, ये बच्चे छोटे हैं, इनको घर में रहने दो, इनको पढ़ाई लिखाई करने दो, अभी इनकी पढ़ाई लिखाई की उम्र है। ये सत्संग सुनना, ये भजन पूजा पाठ करना, ये तो हम लोगों का काम है। इन बच्चों को घर में पढ़ाई लिखाई करने दो, बस हम आप यहीं पर धोखा खा जाते। अरे प्रेमी भाई बहनों, पढ़ाई लिखाई जरूरी है, हम ये बात आपकी मानते हैं कि आज के भौतिक युग में शिक्षा बहुत जरूरी है। अरे हमको भी गुरु महाराज ने पढ़ाया लिखाया, हम कोई अंगूठा छाप नहीं है, गुरु महाराज ने हमको भी पढ़ाया लिखाया। प्रारंभिक शिक्षा हमारी गुरु महाराज की जन्मभूमि पर हुई, क्योंकि जो गुरु महाराज की जन्मभूमि है वही हमारी भी जन्मभूमि है। खितौरा में हमारा जन्म हुआ, वही हमारी प्रारंभिक शिक्षा हुई। 1 से 5 तक हम वहीं पर पढ़े। उसके बाद गुरु महाराज ने मथुरा बुला लिया, आगे की पढ़ाई लिखाई हमने मथुरा में की। 10वीं किया, 12वीं किया, BA किया, LLB किया और LLB करके वकील बने। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु महाराज ने हमको भी पढ़ाया लिखाया। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी है। और संस्कार कोई MA BA की डिग्री करने से नहीं पढ़ते, संस्कार कोई डिप्लोमा करने से नहीं पढ़ते। अगर MA BA की डिग्री
करने से बच्चों के अंदर संस्कार पड़ जाते तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धाश्रम न खोले गए होते। अरे संस्कार पढ़ेंगे महात्माओं के वचनों से, संस्कार पढ़ेंगे सत्संग के माध्यम से। ये बच्चे देश के भविष्य हैं, इन बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। प्रेमी भाई बहनों कि पहले के समय में अकेले माँ बाप अपने 4-4 बच्चों को पाल लेते थे, लेकिन आज के समय में वही 4-4 बच्चे, वही MA BA और डिग्री डिप्लोमा किए हुए बच्चे अपने माँ बाप को रोटी नहीं खिला पा रहे। शादी हो जाती है, घर परिवार बांट करके रख दिया, जमीन जायदाद बांट करके रख दी, चूल्हा चौका बांट करके रख दिया, यहाँ तक कि माँ बाप को भी बांट करके रख दिया। 10 दिन तुम हमारे घर में छोड़ देना और 10 दिन बाद तुम अपने घर में ले जाना। अरे नारियों, ये संस्कारों की बहुत बड़ी कमी है माताओं बहनों। ये बच्चे तुम्हारी धरोहर हैं, ये बच्चे तुम्हारी पूंजी हैं। अपनी पूंजी को संभाल करके रखिए, इनको बचपन से आप तैयार करिए, इनको अच्छी शिक्षा देना, इनको अच्छे संस्कार देना, इनको शाकाहारी बनाना, इनको सदाचारी बनाना, इनको चरित्रवान बनाना। अरे इनको भी तुम राम और कृष्ण बना दो। यही बच्चे बड़े होकर के माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, घर और समाज का नाम रोशन करेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों के साथ, इष्ट मिष्ट परिवार वालों के साथ आप सभी प्रेमी भाई बहन गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। आप लोग पधारिएगा। भजन ध्यान सुमरन बराबर आप लोग करते रहना। इतना जान लीजिए प्रेमी भाई बहनों, ये रास्ता बिल्कुल सच्चा है। आप करोगे, आपको अनुभव होगा, दिखाई भी देगा, सुनाई भी पड़ेगा, अरे आपका लोक भी बन जाएगा और आपका परलोक भी बन जाएगा। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप लोगों ने अपना कीमती समय हमको दिया, इसके लिए आप सभी प्रेमी भाई बहनों को बहुत बहुत साधुवाद है। कहने सुनने में यदि हमसे कोई गलती हुई हो तो हम तो छोटे हैं, आप सभी लोग माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग हमको छोटा समझ करके आप सभी प्रेमी भाई बहन हमको क्षमा करिएगा। अभी आप लोग बैठे रहिए, एक प्रार्थना सभी प्रेमी भाई बहन बैठ करके करिएगा, उसके बाद ये समापन हो जाएगा। तो मालिक को याद करते हुए एक प्रार्थना आप लोग बोलिए। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु महिमा अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु कृपा से कितने ही तर गए, गुरु कृपा से कितने तर गए, हो गए भावों से पार जगत में, गुरु महिमा है अपार। हो गए भव से पार जगत में, गुरु महिमा है अपार। पत्थर में भी प्राण पुगाते, पत्थर में भी प्राण पुगाते, जड़े को चेतन वांथ बनाते, जड़ को चेतन
वर्थ